हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अशोक रुपनेर। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ साइंस एक्टिविटी सेंटर आइसर पुणे से। यहाँ हम बच्चों के लिए, टीचर के लिए बहुत अच्छे एजुकेशनल रिसोर्सेज बनाते हैं। यहाँ हम बहुत वर्कशॉप भी लेते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ और ये स्टोरी है मेरे गाँव का विलेज सुरोडी। महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है। यहाँ का पॉपुलेशन है लगभग 750 और वहाँ का टोटल लैंड भी देखा तो वो भी बहुत कम है, 700 हेक्टर्स। मतलब हर आदमी के लिए एन एवरेज 1 हेक्टर लैंड अवेलेबल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 20 साल पहले मेरा गांव कैसा था, बाद में हमने वाटर कंजर्वेशन का काम किया और आज हमारा गांव कैसा है। 20 साल पहले मेरे गांव की हालत बहुत ख़राब थी। साल के 4 महीने हमारे फार्मर्स गांव में खेती का काम करते थे और बचे हुए 8 महीने डेली वेजेस ढूंढने के लिए एक तो दूसरे गांव में जाते थे, नहीं तो सिटी में जाते थे। फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब था और उसका जो असर है दूसरे चीज़ों के ऊपर बिल्कुल आ जाता है। तो हमारा गांव का स्कूलिंग भी 3rd स्टैंडर्ड तक था। यदि आपको ज़्यादा बड़ा एजुकेशन लेना है तो दूसरे गांव में जाना पड़ता था। इसलिए हमारे गांव की लड़कियां 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती थी। 10वीं के बाद तुरंत उनका शादी होता था और वो अपना शादी करके चली जाती थी। और ये सिचुएशन बदलने के लिए हमने सोचा कि हमारा गांव का लैंड बहुत फर्टाइल है, लोग भी बहुत हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन इसका जो समस्या है पानी का है। समर के टाइम पानी पीने के लिए गांव में बाहर के गांव से आता था, वो टैंकर से आता था। सरकार हमें टैंकर भेजती थी। तो पीने के लिए पानी नहीं तो खेती कैसे करें। हमने जो सोचा कि बारिश के दिन जो हमें पानी मिल जाता है उसका यदि हम सही इस्तेमाल करते हैं तो शायद ये समस्या का हम हल निकाल सकते हैं। हमारे बगल में बहुत एक फेमस विलेज है, उसका नाम है रालेगन सिद्धि। आपने शायद नाम सुना होगा। अन्ना साहब हजारी जी ने लगभग 35 ईयर्स बैक गांव के लोगों को इकट्ठा करके बारिश का पानी जो होता है गांव में, वही गांव में ऐसा इकट्ठा किया। बहुत अलग अलग बर्न्स बना दिए। इस प्रोग्राम को बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम या वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसका सिंपल डेफिनेशन होता है कि जो बारिश के दिन बहने वाला पानी है उसे चलने को बोलो, वो जो चलने वाला पानी है उसे रुकने को बोलो। वो रुकने वाला पानी ज़मीन में सीपेज हो जाता है और वो आजू बाजू के जो वेल है वह पानी अपने आप मिल जाता है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम। और हमने देखा कि लगभग 35 ईयर्स बैक रालेगन सिद्धि का जो सिचुएशन था बिल्कुल आज वैसा हमारा सिचुएशन है। और रालेगन सिद्धि में जो समस्या थी पानी की, वो उसने वाटर कंजर्वेशन के तरीके से कैसी सॉल्व की थी। तो हमें लगा कि वैसा ही काम हमारे गांव में होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि ये काम करने के लिए लोगों को मोटिवेट कैसे करें। तो हमने गांव में एक ग्राम सभा बुलाई, बहुत लोगों को इकट्ठा किया। उसमें महिला थी, बच्चे थे, बूढ़े थे और सभी को लेके ग्राम सभा में हमने ऐसा तय किया कि सभी को लेके रालेगन सिद्धि देखने को जाना चाहिए। उस सभी को हम लेके गए फिर, और वहाँ पूरे घूम के देखा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे वह बर्न्स बना दिए हैं। ये हमने पूरा देखा। और बाद में फिर आने के बाद हमने और एक विलेज देखा हमारे गांव के बगल में, और दूसरा एक विलेज है, उसका नाम है हिवरे बाजार। वहाँ भी बहुत अच्छा वाटर कंजर्वेशन का काम हुआ है। हमारे पास ये 2 रोल मॉडल थे। तो हमने सोचा कि हमारे गांव में भी हम ऐसा कर सकते हैं। खाली रहा लोगों को मोटिवेशन कैसा करना। तो बहुत हमने ग्राम सभा ली, बहुत डिस्कशन भी किया, बहुत विलेजेस भी देखे और बाद में शुरू किया कि हमारे गांव में वाटर से डेवलपमेंट का प्लान कैसा बनाए। हिस्टोरिकली देखा तो हर सिटी या हर विलेज कोई एक नदी के किनारे बैठा हुआ होता है, नहीं तो एक छोटे नाले के बाजू में बैठा हुआ होता है। मतलब वहाँ पानी का तो है कुछ ना कुछ सोल्यूशन, लेकिन बारिश कम होने के बाद कुछ दिन पानी मिलता है, बाकी के दिन पानी नहीं मिलता। तो हमने सोचा कि गांव का ऐसा मैप बना दो कि कहाँ का पानी का फ्लो होने के मार्ग है और वो मार्ग के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बर्न्स लगा दो। अभी मेरे पीछे जो आप बर्न देख रहे हैं ना, उसमें से एक है। हमने ऐसे लगभग 35 बर्न्स लगा दिए। कुछ मिट्टी के बर्न्स है, कुछ सीमेंट के बर्न है। गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट हमें मिल गया। तो पूरा गाँव का जो पानी था वो गांव में रुक गया। और गांव का पानी गांव में रुकने के बाद जो हमारे जो वेल होते हैं, जो ट्रेडिशनली हमारे गांव में थे, उसमें बहुत वाटर लेवल बढ़ गया और वही पानी हमने इस्तेमाल किया खेती के लिए। पहले हमारे गांव में 1 क्रॉप बनता था, अभी हमारे गांव में 3-3 क्रॉप बनते। पहला हमारे गांव का इनकम था लेस देन 5,000 पर फैमिली, आज वो इनकम बढ़ गया
2 लाख पर फैमिली। जहां साइकिल लेने की उनकी कैपेसिटी नहीं थी, वहां मोटरसाइकिल आ गई। वहाँ पुराने ट्रेडिशनली हम जो क्रॉप लेते थे उसमें बहुत बदलाव आ गया। आज हमारे गांव में ग्रेप्स आता है, ओनियन आता है, अनार आ जाता है, गेहूं, बाजरा, वीट तो है, लेकिन बहुत ऐसे कैश क्रॉप वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं। तो लोगों का फाइनेंशियल सिचुएशन इतना बढ़ गया कि बहुत अभी गांव में ट्रैक्टर्स आ गए, बहुत कार्स आ गए। जहाँ रहने का छोटा हट था, मिट्टी के घर थे, बिल्कुल वही जगह पे अभी बंगलो आ गए। अभी लोग शिक्षा के लिए अपने बच्चे दूसरे गांव में भी भेजने लगे। हमारे गांव की लड़कियां अभी एमबीबीएस डॉक्टर बन गई, इंजीनियर्स बनते जा रही है। बहुत लड़के इंजीनियर्स बन गए, प्रोफेसर्स बन गए, टीचर्स बन गए, आर्मी भी बहुत गए। इसके पीछे एक ही कारण है, मतलब गांव का पानी गांव में रुकाना। इसलिए पानी को तो जीवन बोलते हैं। मतलब ये पूरा जो साइकिल होता है विलेज डेवलपमेंट का, ये पानी के ऊपर डिपेंड होता है। पानी आने के बाद खेती बढ़ जाती है, खेती बढ़ने के बाद इनकम बढ़ जाता है, इनकम बढ़ने के बाद एजुकेशन बढ़ जाता है, एजुकेशन बढ़ने के बाद टेक्नोलॉजी आ जाती है, टेक्नोलॉजी आने के बाद लोग साइंस का इस्तेमाल अपना खेती सुधारने में करते हैं। तो ये एक छोटा सा सक्सेस स्टोरी था मेरे गाँव का, सुरोडी का। थैंक यू वेरी मच।